नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आरओ और एआरओ की परीक्षा हो, चाहे आपकी पेट एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी के कोई एग्जाम हो या पीसीएस मेंस, वहां पर हिंदी एक अहम रोल खेलती है और हिंदी इतनी सटीक होनी चाहिए कि फुल में से फुल नंबर आए। आरओ और एआरओ में अनेक शब्दों के एक शब्द भी आते हैं। यूपी पीसीएस के मेंस में भी आते हैं, पेट में या कहीं भी, टेट सीटेट टीजीटी पीजीटी कहीं भी हो। ग्रामर है हिंदी की तो मुझे लगता है इस चैप्टर से जरूर आता है। और आज मैंने आपको बता दूं कि मैं हिंदी का भी टास्क दूंगा और हिंदी में मैंने पहले जो आपके लिए किताब रखी है वो है नालंदा पब्लिशिंग हाउस है प्रयागराज का और डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे है। ऐड नहीं कर रहा हूं लेकिन ध्यान रखना, दो तीन ही वासुदेव की सर की किताब है ना, ये नालंदा है ना, हरदेव वहारी हैं, तमाम हैं। और बाकी जो सरकार की जो वेबसाइट है, हिंदी का जो संस्थान है, उसके द्वारा जो बुक पब्लिश की गई है, मैं उन सब का सार आपको दूंगा। लेकिन चूंकि यहां पर ऑलरेडी एक किताब आपके पास होगी, नहीं तो एक रेफरेंस बुक आपको जरूर लेनी चाहिए। इसका मैं पीडीएफ के माध्यम से आप तक समझा दूंगा। और ये आज का टास्क है, ये जो आज का टास्क है और इसी का मैं टेस्ट कल शाम को लूंगा, शाम को 8 बजे। और ध्यान रखना, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, आपको लिख के देना होता है, ठीक है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ नहीं जाता है, कुछ बढ़िया ही चीज मिलेगी, ठीक है। और अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात ही नहीं फिर तो। आज हमारा टास्क है कि आ से शुरुआत होने वाले, हम कहां से, आ से शुरू होने वाले जो अनेक शब्दों के शब्द हैं उनको ऊपर करेंगे। पहला क्या है, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, यानी जो सबके अंतर्मन की बात जान ले, उसके मन की बात जान ले, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उस घटना को क्या कहते हैं, अभूतपूर्व, क्या कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं। जबकि जो शोक करने योग्य ना हो उसका नाम होता है अशोक। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य, कैसा, अखाद्य, जो चीज खाने योग्य नहीं है उसे क्या बोलेंगे, अखाद्य। और जहां आ लग जाता है वो ना के अर्थ में होता है, किसमें होता है, ना के अर्थ में होता है। जैसे अब जो पिया ना जा सके उसे बोलेंगे अपेय, जो टूट ना सके उसे बोलेंगे अटूट, और जिसका खंडन न किया जा सके उसे बोलेंगे अखंडनीय, जिसके खंड या टुकड़े न हुए हो उसे बोलते हैं अखंडित। अब यहां पर कंफ्यूजन हो सकता था, ठीक है। जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं और जिसके खंड या टुकड़े न हुए हो उसको हम अखंडित कहते हैं। जो छीड़ ना हो सके उसे बोलते हैं क्षय, जिसका क्षय ना हो, जो छीड़ ना हो उसे बोलते हैं अक्षय। जो निंदा के योग्य ना हो उसे बोलते हैं अनिंदनीय। जो वंदना के योग्य ना हो उसे बोलेंगे अवंदनीय। जिसका गहराई या था का पता ना लगे उसे बोलते हैं अथा या अगाध, दोनों में चल जाएगा, अथा भी होता है और अगाध भी होता है। जो गाए जाने योग्य ना हो उसे बोलते हैं अज्ञेय, क्या बोलते हैं, अज्ञेय बोलते हैं। जो चिंता के योग्य ना हो उसे अचिंत्य या अचिंतनीय कहते हैं। जिसमें चेतना ना हो उसे बोलते हैं अचेतन। जो छेदा ना जा सके उसे बोलते हैं अछेद, क्या, अछेद। जैसे गीता में कृष्ण क्या कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो कैसी है, अछेद है, ठीक है। जो इंद्रियों के द्वारा ना जा ना सके, यानी जिसका ज्ञान हमें इंद्रियों से ना हो उसे बोलते हैं अगोचर या अतीन्द्रिय, क्या बोलते हैं, अतीन्द्रिय। लिखना भी सीखना, बर्तनी भी देखना। अब उसके बाद आता है किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, देखना, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु उसे बच्चों कहते हैं अमानत। जो बीत चुका हो उसे बोलते हैं अतीत। जिसकी मांग न की गई हो उसे कहते हैं अयाचित, क्या बोलते हैं, अयाचित, इंपॉर्टेंट है। जिसकी मांग न की गई हो उसे बोलते हैं अयाचित। जो दिखाई न पड़े उसे बोलते हैं अदृश्य या अप्रत्यक्ष, क्या बोलते हैं, अदृश्य या अप्रत्यक्ष। जो सदा से चला आ रहा हो उसे बोलेंगे अनवरत। जो कभी नहीं मरता उसे बोलते हैं अमर्त्य या अमर। जिसे देवता क्या है, अमर है, ठीक है। अगला देखें, जो आगे
की सोचता, जो आगे या दूर की न सोचता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं अदूरदर्शी। अब यहां से एक प्रजापति एक और निकल सकता है, जो दूर की सोचता हो उसे बोलते हैं दूरदर्शी, और जो आगे की या दूर की न सोचता हो उसे बोलते हैं अदूरदर्शी। जो आगे की सोचता हो उसे अग्रसोची या दूरदर्शी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना कभी कभी यही आ जाता है, जो दूर की बात सोच ना सके उसे कहते हैं अनाग्रसोची, यानी जो दूर की बात, जो विजन जिसके पास नहीं होता है, जो नहीं सोच सकता है, उसे क्या बोलते हैं, जो दूर की बात ना सोच सके उसे क्या बोलते हैं, अनाग्रसोची। मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, अपने आप जो प्रेरणा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं अंतः प्रेरणा। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है उसे बोलते हैं अंतरिक्ष। मन में होने वाला स्वाभाविक जो ज्ञान है उसे बोलते हैं अंतर्ज्ञान, ठीक है, यानी तथागत को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उन्हें अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि प्राप्त हुई थी, संबोधि प्राप्त हुई थी। मतलब अंतर्ज्ञान जो अंदर से प्राप्त हुआ, बाहर से जो प्राप्त होता है उसे बाह्य ज्ञान बोलते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों जिसको मिल जाए उसे कहते हैं संबोधि। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे बोलते हैं अर्थहीन। क्या बोलते हैं, अर्थहीन बोलते हैं। उसके बाद चले आगे बढ़कर स्वागत करना, उसे कहते हैं अगवानी। क्या बोलते हैं, आगे बढ़कर स्वागत करना, इसे बोलते हैं अगवानी। किसी देश के अंदर होने वाला या उसे संबंध रखने वाला उसे बोलते हैं अंतर्देशी। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक वर्तमान या स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसे बोलते हैं अंतर्निर्विष्ट। अब ये लिखा कैसे है, ये वर्तनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्निर्विष्ट, अंतर्देशीय कैसे लिखा जाता है, कहां पर बिंदी आकी है, रा कहां उड़ेगा, कौन सा सा आ जाएगा, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो बच्चों, उसे बोलते हैं अनाक्रांत। जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय। बिना वेतन का काम करने वाला, बिना वेतन का काम करने वाला उसे बोलते हैं अवैतनिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो या बड़ा भाई, उसे बोलते हैं अग्रज। क्या बोलते हैं, अग्रज बोलते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, जिसका जन्म पीछे हुआ हो या बाद में हुआ हो, यानी छोटा भाई उसे बोलते हैं अनुज, छोटी बहन को बोलते हैं अनुजा, और दोपहर के बाद का जो समय है उसे बोलेंगे अपराह्न। मैं इसी पुस्तक का भी करा रहा हूं। उसके बाद में समय, इच्छाएं, स्त्री, बहुत से ऐसे एक ही सम टॉपिक होते हैं, अच्छे टॉपिक होते हैं, एक साथ हो जाते हैं। तो पहले एक बार इस पुस्तक को कर लीजिएगा, तो वो वाला बाद में बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो दोपहर के बाद का समय क्या है, अपराह्न है। जिसकी गिनती पहले हो उसे कहते हैं अग्रगण्य। क्या बोलते हैं, अग्रगण्य। जो पराजित न किया जा सके उसे बोलते हैं अपराजेय, और जो पढ़ा न जा सके उसे कहते हैं अवाच्य। ये इंपॉर्टेंट है, अवाच्य या अपठनीय, ठीक है। क्या है, अपठनीय। आगे बात करें, अन्य भाषा में परिणति, अन्य भाषा में परिणति उसे कहते हैं अनुवाद या रूपांतरण। क्या बोलते हैं, रूपांतरण। जैसे मुगल काल में संस्कृत से फारसी में हुआ, अंग्रेजी काल में एशियाटिक सोसाइटी थी, 1784 में जिसका गठन हुआ था विलियम जॉनसन ने, तो उन्होंने संस्कृत के गीत गोविंद है, कालिदास है, वहां इस सोसाइटी ने जो संस्कृत और फारसी के जो ग्रंथ हैं उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। तो अन्य भाषा में जो परिणति की जाती है उसे अनुवाद बोलते हैं या रूपांतरण बोलते हैं। अधिक बड़ा चढ़ाकर कर कहना, इसे अतिशयोक्ति बोलते हैं या अतियुक्ति बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा आला उदल में, एक मारे दो मर जाए, तीसरो खौफ खाए मर जाए। अतिशयोक्ति अलंकार है, बड़ा चढ़ा करके घटना को बोलना, ठीक है। क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति। आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना, क्या करना, अभ्यर्थना करना, उसे कहते हैं अगवानी। जिसका परिहार यानी त्याग न हो सके या जिसको छोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिहार्य। क्या बोलते हैं, अपरिहार्य। जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे बोलते हैं अनुभूत, और जो पहले दे दिया जाए उसे बोलते हैं अग्रिम। जो सबके आगे रहता है उसे बोलते हैं अग्रणी। जिसका जीतने वाला कोई शत्रु ही न जन्मा हो उसे कहते हैं बच्चों अजात
शत्रु। क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। मुझे लगता है इस बात का आप आनंद ले रहे होंगे और इसे फास्ट ट्रैक लगाकर देख लीजिएगा। पहले इस पूरी किताब को, मैं इसकी पूरी किताब का वीडियो बना दूंगा, इस किताब के वीडियो को 5-6 बार देख लीजिएगा। उसके बाद भी जो अन्य किताबें हैं वो करेंगे, उसके बाद स्पेशल टॉपिक में आपको बना दूंगा। स्पेशल टॉपिक तो बीच बीच में बना के दे दूंगा। आपको 60 में से 60 चाहिए, आरओ में 60 में से 60 चाहिए, और 70 नंबर आते हैं पीसीएस में जो बुकैब से संबंधित होते हैं। 70 के 70 आप ठोक सकते हैं, सीधी सी बात है। तो हिंदी इतनी सरल है, इसे आप टाइम दीजिएगा, 1 घंटा पर डे अगर समय देंगे, ये वीडियो देख लेंगे। अब मैं सारे वीडियो के बना दूंगा, तो क्या होगा, आप इस किताब को रखिए, मेरा वीडियो उठाइए और उसे फास्ट ट्रैक में लगाकर देखते जाइए। 3-4 बार देख लेंगे, ऐसे हनुमान चालीसा याद हो जाता है, जैसे बुद्ध वंदना याद हो जाती है, जैसे आपको सूर्य फातिहा याद हो जाती है। क्या होता है वो? बार बार रिवीजन, और पास वही होता है बच्चों जो रिवीजन करता है। ध्यान रखना, आपने 10 किताबें मत पढ़िए, एक किताब को 10 बार पढ़िएगा। आपकी जो सफलता है, वो उसकी जो सफलता की दर है वो बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है। अब देखते हैं, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसे बोलते हैं अकिंचन। कौन है? अकिंचन। जो कानून के प्रतिकूल हो या जो विधि के विरुद्ध हो उसे बोलते हैं अवैध या बोलते हैं अविधिक। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय, और जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे बोलते हैं प्रमेय। यानी जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके इसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। और ध्यान रखना, यही इन दोनों में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, मेंस में लिखने वाले गड़बड़ कर देते हैं। जो तौला या नापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। अब इसका एक और बन जाएगा, जो तौला या नापा जा सके तो आ हटा देंगे तो हो जाएगा परिमेय। ऊपर वाले से देखें, इस वाले में जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे बोलेंगे अप्रमेय, और जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए उसे बोलेंगे प्रमेय। यहां से 2 और अपने आप को याद हो गए। जो समय पर न हो उसे कहते हैं असामयिक। ठीक है। और जो समय पर हो आ हटा दो, क्या हो जाएगा? सामयिक। ठीक है। जो अवश्य होने वाला हो उसे कहते हैं अवश्यंभावी। अब कैसे लिखा है ये बर्तनी जरूर देख लीजिएगा। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे कहते हैं अविवाहित। ठीक है, ये पुरुष के संदर्भ में हो जाएगा। ठीक है। और लड़की की बात करें, सॉरी स्त्री की बात करें तो अविवाहिता। जिसे बुलाया ना जा सके अविस्मृति। जो व्यवहार में न लाया गया हो उसे कहते हैं अव्यवहत। अव्यवहत देखना कैसे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है बर्तनी की दृष्टि से। जो शोक करने योग्य न हो उसे कहते हैं अशोच्य। क्या बोलते हैं? अशोच्य। क्या बोलते हैं? अशोच्य। जो नहीं हो सकता हो उसे बोलते हैं असंभव। क्या बोलते हैं? असंभव। जो नहीं हो सकता हो उसे बोलते हैं असंभव। जिसमें सामर्थ्य ना हो उसे बोलते हैं असमर्थ। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे बोलते हैं अंतर्यामी। जिसका इलाज ना हो सके ऐसे रोगों को बोलते हैं असाध्य। आपने सुना भी होगा। तो जिसका इलाज ना हो सके उसे हम असाध्य बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये वाला। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना। आजकल ये बीमारी बहुत है इन नेताओं में, और साथ ही पर उसमें थोड़ा सिलेक्शन हो गया वो हो जाते हैं, या जिसने 10 भाषण दे दिए वो हो जाते हैं लोग, है ना। तो इस टाइप की जो ये बीमारी है एक तरह से, लेकिन हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो अनेक शब्द हो गए एक शब्द में। तो देख लेते हैं ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं। अहम मन्यता, यानी अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना। इस अवगुण को क्या बोलते हैं? अहम मन्यता। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो तो उसे बोलते हैं अहेतुक। जो नया ना हो उसे कहते हैं अनूतन, और जो नया होता है उसे बोलते हैं नूतन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसे कहते हैं अनुदान। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं अनुदान। किसी और स्थान पर इसका मतलब होता है अन्यंत्र। ठीक है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे कहते हैं अन्य मनस्क। ध्यान लिखा कैसे ये देखना है। अन्य मनस्क, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीसीएस मेंस में तो लिखने को आएगा, तो आपको यहां पर बर्तनी की भी देखना है। इसीलिए एक साथ ही लेके चलिएगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे जब हम मेंस देंगे। और मेरा दावा है, ऐसे मेरे मेंस में 120 से ज्यादा नंबर नहीं आते थे। हिंदी में
अगर किसी 110 से ज्यादा आ रहा है, 120 के से ज्यादा नंबर आ रहा है, इसका मतलब है हिंदी अच्छी नहीं है, उसकी रणनीति अच्छी है। अभी मैं फिर बताऊं आपको, बुकयार्ड्स में मैंने आपको जो ये वाली नालंदा वाली और ये जो पृथ्वीनाथ पांडे की है और जो सरकार की पुस्तक है वो वाली मैंने उसमें नोट्स है उनको हल किया था। और मेरे पास तो तीनों थी, वासुदेव भी थी और आपकी एक और थी, क्या नाम है, हरदीप बहारी। तीनों को मैंने लगभग किया था, क्योंकि 90% तो कॉमन है, केवल 10% को लेकर की थोड़ा अंतर है। तो मैंने इसलिए लिया था उसको कि उसमें जो बर्तनी वाला है ना, वाक्य शुद्धि है, उसके लिए लिया था मैंने। ये तीनों का रहे मटेरियल, और तीनों को मैंने फोटो कॉपी करा कर बच्चों को भी बांटी थी कई बार। तो मैं क्या, मैं तीनों का लो, आप पूरी किताब ना लो, लेकिन आपके जो पाठ्यक्रम में जो 6 टॉपिक है आरओ और यारो के लिए, वो फोटो कॉपी करा लीजिए और उसे रिवाइज कर लीजिएगा। मेरा उद्देश्य यही है, जिससे मैंने ज्यादा से ज्यादा नंबर पाए हैं, उसी रणनीति के तहत मैं आपको बता रहा हूं। बाकी क्या है, किताब और नोट्स बेचना हो तो बहुत सी कोचिंग्स वगैरह हैं, लेकिन परफेक्ट किताब लीजिए और आप उसे कंप्लीटली डाइजेस्ट कीजिएगा। किसी और स्थान पर उसे बोलते हैं अन्यंत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे बोलेंगे अन्य मनस्क। जिस पर अपकार किया गया हो उसे बोलेंगे अप्रकृत। अपकृत, अपकृत। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना, अपरिग्रह। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध उसे कहते हैं अपवाद। और व्यर्थ और अनुचित खर्च करने वाला उसे बोलते हैं अपव्ययी। ये थोड़ा सा मुझे लगता है मिस्टेक हो गया है, आपको देख लीजिएगा, हो सकता है आपको सही दिखा रहा हो, मुझे लगता है इसमें थोड़ा प्रिंट गड़बड़ है। जिसका अंग दुरुस्त ना हो उसे बोलते हैं अपंग या विकलांग। आजकल इसको बोलेंगे दिव्यांग, ठीक है। जिसके पार की वस्तु को ना देखा जा सके उसे बोलते हैं अपारदर्शी। जो पहले ना हुआ हो उसे बोलते हैं अपूर्व। जो अभी प्रकाश में ना आया हो उसे बोलते हैं अप्रकाशित। जिसकी पहले से कोई आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जिसमें कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसे बोलते हैं अबाध। पुरुष जो अभिनय करता हो उसे अभिनेता बोलते हैं। जो स्त्री अभिनय करती हो उसे अभिनेत्री कहते हैं। जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देखरेख करता है उसे बच्चों कहते हैं अभिभावक। अभिभावक। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद। क्या बोलते हैं? अभेद। 6 महीने में एक बार होने वाला उसे बोलते हैं अर्धवार्षिक। जो इस लोक में संभव ना हो उसे बोलते हैं अलौकिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे बोलेंगे अल्पकालिक। जिसे मारना उचित ना हो उसे कहते हैं अवध्य। क्या बोलते हैं? अवध्य उसे बोलते हैं। जिसका जन्म निम्न जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसे बोलते हैं अंत्यज। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसे बोलते हैं अंत्याक्षरी। और अंत्याक्षरी ध्यान रखिएगा बच्चों, ये वर्तनी में भी लिखने को आती है, पूछी जाती है शुद्ध अंताक्षरी कैसे लिखे जाएंगे। यहां पर आपके शब्दों को जब भी आप लिखें वर्तनी की दृष्टि से जरूर देखें, ताकि आपके मेंस के जो उत्तर पत्र होता है, मेंस की जब आप पुस्तक लिखते हैं, मेंस का जब उत्तर लिखते हैं, तो वहां पर वर्तनी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये कमी आपको इसी लेवल पे दूर कर लेनी चाहिए। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास उसे कहते हैं अंधविश्वास। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना इसे कहते हैं अंशदान। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो उसे बोलते हैं अकंटक। क्या बोलते हैं? अकंटक बोलते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अद्ध प्रसूत कहते हैं। कैसे लिखा जाएगा? और यह मोस्ट रिपीटेबल प्रश्न है। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे बोलते हैं अक्षम। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे बोलते हैं बच्चों अक्षम्य। जो न जाना जा सके उसे बोलते हैं बच्चों अज्ञेय। जो कुछ न जानता हो उसे बोलते हैं अज्ञ। ये यज्ञ पूछता, ध्यान रखना, अज्ञानी। मोस्टली आप इसे लिखेंगे। जो न जाना गया हो उसे कहते हैं अज्ञात। जो गिना न जा सके उसे बोलते हैं अगणित या अनगिनत। और जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके उसे बच्चों कहते हैं अगम्य। क्या बोलते हैं? अगम्य।
जो कार्य रूप में न लाया जा सके उसे कहते हैं अव्यवहारिक। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, यानी दोनों, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे कहते हैं अवीरा। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अवीरा। कम बोलने वाला इसे बोलते हैं अल्पभाषी या मितभाषी। थोड़ा जानने वाला उसे बोलते हैं बच्चों अल्पज्ञ। जो प्राप्त ना हो सके उसे बोलते हैं अप्राप्त, अप्राप्य। और जिसका कभी अंत ना हो उसे बोलते हैं अनंत। इसके बाद देखें, जिसके मां बाप न हो उसे कहते हैं अनाथ। क्या बोलते हैं? उसे अनाथ बोलते हैं। अविवाहित महिला को अनुरा कहते हैं। अविवाहित महिला को अनुरा कहते हैं। कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को अधोवस्त्र कहते हैं। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योड़ा कही जाती है। दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योड़ा कहा जाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहते हैं। अन्न के उदर, दूसरे उदर से जन्म लेने वाला। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे बोलते हैं अद्वितीय। सूर्योदय से पूर्व का समय इसे बोलते हैं अरुणोदय। क्या बोलते हैं? अरुणोदय बोलते हैं। जिसका कोई काट न हो सके उसे बोलते हैं अकाट्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे बोलते हैं अभियुक्त। क्या बोलते हैं? अभियुक्त उसे बोलते हैं। अभियोग लगाने वाला, अभियोग लगाने वाला उसे कहते हैं अभियोगी, वादी या फरियादी। इनमें से कोई सा भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। जो सीमित ना हो उसे बोलते हैं बच्चों असीमित। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे बोलते हैं असीम। जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसे बोलते हैं अस्त्र। जो दिया न जा सके उसे बोलते हैं अधेय। आत्मा और परमात्मा का द्वैत न मानने वाला कहलाता है अद्वैतवादी। क्या? अद्वैतवादी। जिसका दमन न किया जा सके उसे बोलते हैं अदम्य। क्या बोलते हैं? अदम्य बोलते हैं। और जिसका आदर न किया जा सके उसे बोलते हैं अनादृत। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला उसे बोलते हैं अवसरवादी। इस टाइप के आजकल मुझे तो बहुत मिले हैं, पता नहीं है, हो सकता है मैं भी किसी के लिए अवसरवादी रहा हूं, उसमें कोई शक नहीं है। ये तो अपनी अपनी सोच होती है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको कहते हैं अतिथि। पहाड़ का ऊपरी भाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप, पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्य का, आदित्य का बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लीजिएगा, बाद में पढ़ाएंगे। नीचे वाला भी क्या होता है ना? अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। जिसका नाश ना हो अनास्य। जो वस्तु चलने वाली ना हो उसे बोलते हैं अचर। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसे बोलते हैं अचल। जिसे भुलाया ना जा सके उसे बोलते हैं अविस्मृति। जिसकी उपमा ना हो सके उसे कहते हैं अनुपम या अनुपमा। जो मानव के योग्य ना हो उसे अमानुषिक बोलते हैं, अमानुषिक बोलते हैं या अमानवीय बोलते हैं बच्चों। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सकता हो उसे बोलते हैं अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना न की जा सके उसे बोलते हैं अतुलनीय। क्या बोलते हैं? अतुलनीय। देखो बच्चों, पहली बात समझ लीजिएगा, ये मैंने टास्क दिया है, केवल आप इसी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा और फिर लिख लिख के देख लीजिएगा। फिर मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट दूंगा आपको, रिटन भी कराऊंगा और ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, ताकि इस सेक्शन से अगर कोई प्रश्न आता है वो आपसे बनना चाहिए। ठीक है? और करत करत अभ्यास के, क्या बोला? करत करत अभ्यास के। अब मैं जड़मती नहीं बोलता हूं, आप हो विद्वान, सीधी सी बात है, थोड़ा पसंद नहीं आया। आप हो विद्वान, सामान्य है और सामान्य से आप विशेष की तरफ चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है? जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या बोलेंगे? अतुलनीय। जो दंड पाने योग्य ना हो उसे बोलेंगे अदंडनीय। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है अध्यापक। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न होता हो उसे बोलते हैं अनन्य। अब कौन है आप और हम सोचिए कि इस श्रेणी में कौन कौन आते हैं। जो बात सुनी ना गई हो उसे कहते हैं अनुसुनी। जो आग से झुलसा हुआ, अनल दग्ध, अनल दग्ध, अनल मतलब अग्नि, दग्ध माने जला हुआ। बिना प्रयास किए हुए अनायास, बिना प्रयास किए हुए क्या है? अनायास। आनंद लेते रहिए। कहां गया भाई?
हाँ यहां पर है थोड़ा, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका, किसकी? कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका। अब मुझे बताइए अनामिका कौन सी होती है, ढूंढिए अपने आप को। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसे बोलते हैं अनासक्त। जिसे बुलाया ना गया हो, जो बिना बुलाए आया हो, ठीक है, उसे बोलते हैं अनाहूत। क्या बोलते हैं? अनाहूत बोलते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे बोलते हैं अनियंत्रित। क्या बोलते हैं? अनियंत्रित। जो नियमानुकूल ना हो, जो नियमानुकूल ना हो उसे बोलते हैं अनियमित। क्या बोलते हैं? अनियमित होती है। जो डिगाया न जा सके, जो डिगाया ना जा सके उसे बोलते हैं अडिग। जिसका निर्णय ना हुआ हो उसे बोलते हैं अनिर्णीत। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके या जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे बोलते हैं अवर्णनीय या अनिर्वचनीय। कैसे लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पलक को बिना झपकाए हुए उसे बोलते हैं अनिमेष। आप देख लेते हैं पहले, पलक को बिना झपकाए उसे बोलते हैं अनिमेष या निर्निमेष। अनिमेष या निर्निमेष। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके उसे बोलते हैं अकथनीय। किसे बोलते हैं? अकथनीय। जो कहा ना गया हो, जो कहा ना गया हो उसे बोलते हैं अकथित। क्या बोलते हैं? अकथित। जिसका जिसका निवारण ना हो सकता हो उसे बोलते हैं असाध्य। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं अपथ्य। जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलते हैं दरिद्र या अकिंचन। जिसके आदि का पता ना हो यानी प्रारंभ का पता ना हो उसे बोलते हैं अनादि। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे बोलते हैं अनभिज्ञ या अज्ञ। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय। क्या बोलते हैं? अनुकरणीय। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे पीछे चलता हो उसे बोलते हैं अनुचर, अनुगामी या अनुयायी। पहले लिखे गए पत्र का अनुस्मरण। देखो ये आपके आरओ वाले तो पक्का समझ लीजिएगा। पहले लिखे गए पत्र का अनुस्मरण, इसे कहते हैं अनुस्मारक। क्या बोलते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन है उसे कहते हैं आदित्य का। क्या बोलते हैं? आदित्य का बोलते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसे अनन्योपाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अनन्योपाय बोलते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं। ये सारी शब्दावलियां आपको पत्रावली में लगेगी। ये वाला अधो हस्ताक्षर कर्ता या अधो हस्ताक्षरी भी कहा जाता है। अधो हस्ताक्षर कर्ता, क्योंकि मैं तो जॉब में रहा हूं, मुझे मालूम है ये सारे जो आपके लेटर हैं वे इतने प्यार से कराएंगे। गारंटी है कि इस बात का भी आपको ये नहीं लगेगा कि 70% नंबर आएगा, आपको 90% नंबर मिलेगा, ये तय मान लीजिएगा। कटेगा तो आपकी बर्तनी या लेखन में जो आप भूल चुके हो वो है, क्योंकि इतने 14 साल की सर्विस में इतने लेटर लिखे हुए हैं, जितने यहाँ पढ़ाए जाते हैं वो हजारों बार निकले होंगे, है ना, सामने से। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे कहते हैं अप्रहत। क्या बोलते हैं? अप्रहत। जो बिना मांगे मिल जाए, जो बिना मांगे मिल जाए उसे बोलते हैं अयाचित। क्या बोलते हैं? अयाचित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे बोलते हैं अनुग्रहित। क्या बोलते हैं बच्चों? अनुग्रहित बोलते हैं। नजदीक आने वाला इसे बोलते हैं अभिगामी। जिसका कभी विनाश न हो उसे बोलते हैं अविनाश या अविनाशी। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, ये इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं अनुरक्त। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं अनुरक्त। देखिए बहुत से इसमें आपको याद होंगे, कोई मतलब नहीं है, फास्ट ट्रैक में लगाइए, रिवीजन कर दीजिए, 5-6 बार से वीडियो देख डालिए, ये सारे के सारे रट जाए, पक्का रट जाएंगे। फिर मैं आपको टेस्ट लूंगा, पहले टेस्ट लूंगा लिखित का। लिखित में मुझे लगा है कौन कौन से आप गलत कर सकते हैं वो मैंने बनाए हुए हैं। आप लिखिए, भूल जाए फिर उनको रटिए, वीडियो देखिए फिर रटिए, और फिर ऑब्जेक्टिव वाला होगा, वहां जो गलत होंगे तो केवल जो गलत हो जाए उनको रटिए। 3 स्टेप में तैयारी करिए, 3 स्टेप में ये सारे के सारे प्रश्न, यानी 10 प्रश्न आपके आते हैं आरओ और यारो में, प्री और मेंस में, पक्का आपके सही होंगे। पीसीएस मेंस में आपके सही होंगे। अब छोटे मोटे टेट, फेट, सी टेट, सुपर टेट, हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, इनमें सारी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा है उसे बोलते हैं अंतः कथा।
राजभवन के अंदर महिलाओं का जो निवास स्थान होता है उसे अंतरपुर कहते हैं। अन्न की अधिष्ठाती देवी उसे अन्नपूर्णा कहते हैं। एक एक अक्षर ये धारणा अक्षरस, क्या है अक्षरस, जिसे छुआ ना गया हो उसे कहते हैं अछूता। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे बोलते हैं अंकेक्षक। बहुत कम बरसात होना उसे बोलते हैं अल्प वृष्टि, है ना, बगुला वाला है। अब यहां देखिए, बिल्कुल बरसात ना होना, बिल्कुल बरसात ना होना उसे बोलेंगे अनावृष्टि। आवश्यकता से अधिक बरसात उसे बोलते हैं अतिवृष्टि। रूप के अनुसार उसे बोलेंगे अनुरूप। सोच समझकर कार्य न करने वाला उसे बोलेंगे अविवेकी। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र उसे बोलते हैं अधोवस्त्र। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे बोलेंगे अष्टाध्यायी। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसे बोलेंगे अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसे बोलते हैं अपरिभाषित। जिसमें शक्ति ना हो उसे बोलते हैं असक्त या निर्बल। क्या बोलते हैं उसे, या तो असक्त बोलेंगे या बच्चों बोलेंगे निर्बल। अगला देखें, जो समान न हो, जो समान न हो उसे बोलेंगे असमान। जिसका विभाजन न किया गया हो उसे बोलेंगे अविभक्त। जो पाना सूत्र में न बंधा हो अपरिणीत बोलते हैं। जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो उसे अपहृत कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेबल है, रट्टा मार देना बच्चों उसको है। विकृत शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द, इसे बोलेंगे अपभ्रंश। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो उसे बोलेंगे अप्रशस्त। क्या है अप्रशस्त। न करने योग्य उसे बोलेंगे अकरणीय। बिना पलक गिराए या झपकाए उसे बोलेंगे अपलक या अनमेष। मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को हम बोलते हैं अष्टमी, और मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि को बोलते हैं बच्चों अमावस्या। जो स्त्री गोद या अंक में सोती है उसे कहते हैं अंकसाइनी। क्या बोलते हैं अंकसाइनी। अंक में सोने वाला जो पुरुष है उसे बोलते हैं अंकसाई। ध्यान ना, जो अंक है इसका सीधा सीधा अर्थ होता है गोद। अंक में स्थान पाया हुआ उसे बोले अंकस्थ। अंक मतलब गोद, स्थान पाया हुआ क्या अंकस्थ है। बिना देख रेख का जो जानवर होता है उसे अनेर बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्या है अनेर बोलते हैं। जिसे अधिक बकवास करना न आता हो उसे अप्रगल्भ, क्या बोलते हैं अप्रगल्भ कहते हैं। जो विश्वास करने योग्य ना हो या जो विश्वास करने लायक ना हो उसे कहते हैं अविश्वसनीय। जो दोहराया ना गया हो उसे अनावर्त कहते हैं। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए। जो बिल्कुल खुला हो, क्या हो जो बिल्कुल खुला हो ऐसे को हम बोलते हैं अनावृत। अनाव्रत, ये सारे के सारे यहां से ये पूरे के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया गया हो उसे अनुल्लंघनीय बोलते हैं। जो न जाना गया हो उसे बोलते हैं अनवगत। क्या बोलते हैं अनवगत कहते हैं। भाई स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लेता है उसे हम बोलते हैं अध्यूरा। क्या बोलते हैं उस स्त्री को हम अध्यूरा बोलते हैं। जो अभी तक न आया हो उसे बोलते हैं अनागत। क्या बोलते हैं बच्चों उसे अनागत बोलते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अनन्योपाय उसे बोलते हैं। जिसकी अपेक्षा न हो उसे हम अनपेक्षित बोलते हैं। जिसका आदर न किया गया हो उसे हम अनादृत बोलते हैं। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया है बच्चों उसे क्या बोलते हैं अनुमोदन बोलते हैं। साथ ही जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो उसे बोलते हैं अनकेतु। मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, क्या है अनकेतु। क्या बोलेंगे अनकेतु बोलेंगे। नीचे की ओर लाना या खींचना उसे कहेंगे अपकर्ष। क्या कहेंगे अपकर्ष बोलेंगे। मूल्य घटाने की जो क्रिया है उसे बोलेंगे अवमूल्यन। इतिहास में अर्थव्यवस्था में देखें ना कि भारत सरकार ने कितनी बार अपने रुपए का अवमूल्यन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा चेक करके बताइएगा मुझे। जो किसी की ओर मुंह किया हो अभिमुख उसे क्या होते हैं अभिमुख। नीचे की ओर मुंह किए हुए अधोमुख। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क है उसे बोलेंगे अधिशुल्क। भयपत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो उसे बोलते हैं अधिपत्र। क्या बोलते हैं उसे बच्चों अधिपत्र उसे बोलते हैं।
अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसे बोलते हैं अधिकृत। क्या बोलते हैं? उसे अधिकृत बोलते हैं। अध्ययन या पढ़ने वाले व्यक्ति को हम अध्येता बोलते हैं, और सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी उसे अधिनायक बोलते हैं। और एक व्यक्ति की शासन सत्ता अगर हो तो उसे अधिनायकवाद कहा जाता है, जैसे हिटलर था, वर्तमान मोदी जी है, एक तरह से मान लो आप। सीमा को अनुचित उल्लंघन करने वाला अतिक्रमण, जो दबाया ना जा सके, ऐसे को बोलते हैं अदभ्य। अदभ्य। और जो देखने योग्य ना हो उसे बोलते हैं अदर्शनीय। जो पहले न देखा गया हो, जो पहले न देखा गया हो उसे बोलते हैं अदृष्टपूर्व। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसे बोलते हैं अधीक्षक। जिसका अनुभव किया गया हो उसे बोलते हैं अनुभूत। जिसका उच्चारण न किया जा सके उसे बोलते हैं अनुच्चारित। परंपरा से चली आई कोई बात है उसे अनुश्रुति बोलते हैं। ऐसी बात हो सकती है, उक्ति हो सकती है, या कोई कथा हो सकती है। जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसे अनुश्रुत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे अनुश्रुत कहते हैं। किसी वस्तु का भीतरी भाग है उसे अभ्यंतर कहते हैं। लिख के देख लीजिएगा कैसे लिखा हुआ है। जो वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है उसे अभिप्सा बोलते हैं। जो न हो सकने वाला उसे बोलते हैं अशक्य। जिसके जन्म अंडे से हुआ हो, अंडज, इसलिए पक्षी को अंडज भी कहा जाता है। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसे असंवैधानिक बोलते हैं। और गुरु के समीप या साथ रहने वाला जो विद्यार्थी है उसे अंतेवासी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है अंतेवासी, कई बार पूछा जा चुका है। आनंद लीजिए इस चीज का, लिख लिख के देखिएगा। अब मैं बड़ा रस लेके पढ़ा हूं, उदाहरण 2-4 बता दूं, चुटकुला सुना दूं, तो ये भैया मेरे से नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपकी बहुत बुरी है। होता जहां इंटरेस्ट हो वहां कर सकते हैं, लेकिन मैं तो शुद्ध पढ़ने वाला व्यक्ति हूं, और जब फोकस हूं मतलब फोकस हूं एक जगह। फिर बाकी ना तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए ना आनंद चाहिए, कुछ नहीं। मुझे केवल और केवल पढ़ाई लिखाई, उसके बाद अपनी आंसर राइटिंग। पता ही मेरी समझ है, मैं तो इसी उद्देश्य से आगे बढ़ा हूं, हमेशा आगे बढ़ा हूं, और अभी तक कामयाब रहा। सीधी सीधी बात है। अब ये मुझे नहीं यूट्यूब पे मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अपने जो ट्रैक है, जो सफलता का ट्रैक है, मैं नहीं बदलूंगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान से करना उसे बोलते हैं अनुष्ठान। जो थके नहीं लगातार कार्य करने वाला उसे बोलते हैं अथक। जो व्यय न किया जा सके उसे बोलते हैं अव्यय। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे बोलते हैं अनुत्तरित। जिसका आदि और अंत न हो, बस यही देख लेना। शाश्वत पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी अरंधत भी लिखा रहता है, देख लीजिएगा। इसका अर्थ पूछ ले, अरंधंत किसे कहते हैं? यानी जिसका आदि और अंत न हो। जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक हो उसे बोलते हैं अजान बाहु। जो बदला ना जा सके उसे बोलते हैं अपरिवर्तनीय। अपराधों से संबंधित उसे बोलते हैं आपराधिक। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसे बोलते हैं अध्यादेश। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे बोलते हैं अधिसूचना। विधायक का द्वारा स्वीकृत जो नियम है उसे कहते हैं अधिनियम। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे अधिनियम कहते हैं। विधायक द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम कहलाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है अंतिम वाला, पर्दे में रहने वाली वह स्त्री जिसने सूर्य को भी न देखा हो, ऐसी स्त्री को कहते हैं बच्चों असूर्यपश्या। क्या बोलते हैं? असूर्यपश्या। नालंदा की पब्लिकेशन की पृथ्वीनाथ पांडे की ये पुस्तक है, उसमें अनेक शब्दों का एक शब्द है, और आज मैंने बताया छोटा आ होता है ना, इससे इस वाले शब्द बताए हैं। अब इस वीडियो को 3-4 बार देखिए। किताब है तो किताब को पढ़ डालिएगा, फिर देखिएगा। कोई गलत नहीं आना चाहिए। आपको इतना घमंड हो, अहंकार हो, अरे नहीं सर ऐसे बोल रहे हैं। अगर मैंने टेस्ट लिखित में लिया और आप नहीं लिख पाई तो तय मान लीजिए फिर मेरी बात सही हो गई, है ना। तो कभी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में मत रखिएगा। लिखिएगा, बार बार लिखिएगा, और जो एक बार गलत हो जाए उसे 3-4 बार लिखिएगा, ताकि अगली बार कभी वो गलत ना हो। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। और ध्यान रखना, कल इसका टेस्ट शाम को 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पे होगा, लिंक कमेंट बॉक्स में है, देख लीजिएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले मैं लिखित टेस्ट लूंगा जिसमें आपको ये लिखा मिलेगा, और ये लिख के आपको भेजना है, तुरंत ग्रुप में क्लिक करके भेजना है। और फिर उसके बाद में PDF जो ऑनलाइन टेस्ट दूंगा वो ऑनलाइन आप करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।